जो क्यू क्रॉस क्यू है वो क्या है, डी नंबरेबल। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है द यूनिट इंटरवल 0-1 इज नॉन डी नंबरेबल। हमने प्रूव करना है कि 0 और 1 क्या है, डी नंबरेबल नहीं है, नॉन डी नंबरेबल। अब डी नंबरेबल की एक डेफिनेशन थी, मैंने कई बार ये आपको पढ़ाई कि द इनफिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सीक्वेंस हो इनफिनिट लेकिन हो सारे डिस्टिंक्ट। अब 0-1 है ना, जो इसमें एलिमेंट हमें पता है कि इनफिनिट एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। हमने उनकी एक शक्ल दे लेनी है। अब x1 किस शक्ल का होना है, 0 पॉइंट समथिंग होना है ना, हमने कहा वो आ गया 0.A11 A12 A13 एंड सो ऑन। x2 आ गया 0.A21 A22 एंड सो ऑन। ये नीचे भी चलते जा रहे हैं। हमने इनफिनिट एलिमेंट लिख लिया, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं बेशक उनको लिख नहीं सकते लेकिन वो सारे इस शक्ल के हैं, एज की शक्ल के आगे। अब लेट कर लें, हमने लेट कर लिया, इसमें एक्स एक्स से सारे एलिमेंट आ गए, हमने कहा लेट कर लिया, इसमें एक नया एलिमेंट आ गया वाई, जिसकी शक्ल है y इज इक्वल टू 0.B1 B2 B3 एंड सो ऑन। अब ना तो B1 A1 के बराबर है, ना B2 A22 के बराबर है, और ना ये ज़ीरो है। 0 पॉइंट आगे कोई नंबर ही है ना ये ज़ीरो है ना ये ऊपर वालों के बराबर है। इसका मतलब जो नया नंबर हमारे पास y है वो इनमें से किसी में भी नहीं है। हालांकि हमने कहा था कि 0 और 1 में जितने भी नंबर आए वो इसके अंदर ही होते हैं। अब ये ना इनमें है, और अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो 0 पॉइंट समथिंग, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो वो 0 पॉइंट समथिंग होता है। ये बात भी दलील देती है कि ये नंबर इस इंटरवल के दरमियान में होना चाहिए। तो ये नंबर अब इस इंटरवल के दरमियान में नहीं है, तो जो हम लेके चले थे, हमने सपोज एंड कंट्राडिक्शन किया था कि ये क्या डी नंबरेबल है, तो अब हमारी जो बात गलत हो जाएगी क्योंकि वो इसमें से बिलोंग ही नहीं करता। हैंस अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, सो द इंटरवल इज़ नॉट डी नंबरेबल। यही प्रूव हो गया कि वो अब डी नंबरेबल नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। अब कार्डिनैलिटी की ना दो डेफिनेशनें हैं। एक तो सादा डेफिनेशन है कि एक सेट में जितने एलिमेंट हो, इसमें एक है तो एक आ गई, इसमें दो है दो कार्डिनैलिटी, इसमें तीन एलिमेंट है तीन कार्डिनैलिटी। दूसरी डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बेसिस या इक्विवेलेंस क्लासेस पे, वो भी सर ने पढ़ाई थी लेकिन वो बाद में फिर पढ़ा देंगे। आपने फिलहाल यही याद रखना है कि सेट जो पढ़ा हुआ है अगर उसमें एलिमेंट गिने जा सकते हैं तो वो लिख देंगे, वो उसकी कार्डिनैलिटी आ गई। अगर नहीं गिने जा सकते तो वो केस आगे आएगा, बता देता हूँ आपको किस तरह करना। फिलहाल यही है कि सेट में जितने एलिमेंट हैं वो उसकी क्या कार्डिनैलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनैलिटी थ्योरम। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट है तो फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम प्रूव करने वाले हैं। अब लेट कर लें कि ए हमारे पास है A1 A2 A3 AM और उसके बाद C1 C2 C3 और CR। इसके बाद बी हमारे पास है B1 B2 B3 BN तक, और उसके बाद C1 C2 C3 और CR तक। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में एलिमेंट होते हैं दोनों में हो, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा C1 C2 C3 अप टू CR। ए इंटरसेक्शन बी में आएगा C1 C2 C3 अप टू CR। इसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, ए में कितने एलिमेंट हैं, M ये और R ये, यानी कि M प्लस R। कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या है, N प्लस R। तो अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 1 से लेके R तक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई R। अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव में हमें लेफ्ट साइड पे जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा था वो था कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमने लिख लिया कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं ये लिखा हुआ है हमने, सॉरी ए यूनियन बी हमें पता है कितने एलिमेंट होने हैं। ए यूनियन बी M एलिमेंट N एलिमेंट प्लस R दोनों में है तो R एक बार आ जाएगा, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट आ गए M प्लस N प्लस R। अब इसमें R खुद से प्लस भी कर लेंगे माइनस भी कर लेंगे, क्यों कर लेंगे अभी आपको पता चलता है। एक बार अब N के साथ R आ जाएगा, फिर M के साथ R आ जाएगा, और फिर माइनस वाला R सेपरेट रह जाएगा। अब ये कार्डिनैलिटी है A की, ये कार्डिनैलिटी है B की, माइनस ये कार्डिनैलिटी थी इंटरसेक्शन की। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद इसमें केसेस बनते हैं। केसेस क्या है, अगर A और B क्या हो, डिसजॉइंट हो। अगर A और B डिसजॉइंट हो तो इंटरसेक्शन क्या हो जानी है, 0। फिर कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जानी है, 0। फिर उस फार्मूले में मतलब रिजल्ट में सिर्फ यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यानी कि अगर डिसजॉइंट हो तो फिर ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी। अगला केस क्या है, अगर ए सबसेट हो जाए किसका, बी का, अगर ए सबसेट हो जाए बी का तो फिर इंटरसेक्शन किस में चली जाएगी, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं दोनों में हो, तो फिर इंटरसेक्शन ले जाएगी ए के बराबर, तो फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए के। तो फिर हम रिजल्ट में यहाँ पे एन ऑफ ए लिख सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस और माइनस काट देंगे, एन ऑफ बी आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी सबसेट हो ए का तो फिर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बी के बराबर, तो फिर यहाँ से बी कैंसिल होना है और कार्डिनैलिटी ऑफ ए के आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल्स। इसमें ना वो हमें कार्डिनैलिटी को सॉल्व करने के तरीकेकार बताते हैं। अगर कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी की हो हम उसको लिख सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी, यानी कि यूनियन ने चेंज होना किसमें,
एडिशन में, बाद में इसको नाम दे सकते हैं अल्फ़ा बीटा, या कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि यूनियन एडिशन में चली रहती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन ही रहती है। इसके बाद में नाम दे सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। इसके बाद आगे है ट्रांसफिट कार्डिनल नंबर्स। ये वो नंबर है जिनको हम ज़ुबानी याद रखना हो। अब कार्डिनलिटी ऑफ एन, नेचुरल नंबर में कितने नंबर होते हैं पता ही नहीं है। अब ये इन्फिनिट के लिए ट्रांसफिट कहते हैं इन्फिनिट नंबर को, तो इन्फिनिट नंबरों की कार्डिनलिटी ज़ुबानी याद रखनी होती है, कोई नंबर असाइन करना पड़ता है क्योंकि हमें पता तो है नहीं है, तो हम इसलिए इसका नंबर कह देंगे एन नॉट। तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ जेड भी क्या हो जाएगी एन नॉट, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू भी क्या हो जाएगी एन नॉट। अब इसमें कितने एलिमेंट है 0 और 1 इंटरवल में, इसमें भी इन्फिनिट है लेकिन ये बात हो रही है रियल नंबर्स की, ये भी हैं सारे रियल ही लेकिन एक स्पेसिफिक सेट है। अगर बात हो ना सिर्फ रियल की या रियल के किसी इंटरवल की, फिर कार्डिनलिटी को सी कहना है, बाकी हर इन्फिनिट सेट की हमने क्या कह दिया एन नॉट एन नॉट एन नॉट। ये बस बताने की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बताई है, आगे यूज़ होगी इसलिए बता दिया उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, बहुत ही आसान है। इफ़ एन इज़ फाइनाइट नंबर देन एन प्लस एन नॉट इक्वल टू एन नॉट। एन प्लस एन नॉट किसके बराबर होना है एन नॉट के। अब एन नॉट किसकी भला कार्डिनलिटी थी इन्फिनिट सेट की, और स्मॉल एन कोई नंबर है, ये फाइनाइट सेट होना है। तो हमने लेट कर लिया ए के में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू एन, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी एन। बी के एलिमेंट एन प्लस 1 से शुरू हो रहे हैं लेकिन चल रहे हैं एंड तक, तो फिर इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी एन नॉट हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब हमने करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 से शुरू होना है एन तक, फिर एन से आगे भी, यानी कि 1 2 3 से लेके एंड तक चलते ही रहने हैं। जो चलते रहते हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है एन नॉट। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ एन नॉट के, क्योंकि ए यूनियन बी में भी इन्फिनिट एलिमेंट है और एन में भी कितने होते हैं इन्फिनिट होते हैं। इसका मतलब कार्डिनल, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं अगर डिस्टिंक्ट हो, अभी पीछे पड़ गए हैं, इसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू इसकी कार्डिनलिटी कितनी है एन नॉट। अब इसकी कार्डिनलिटी एन थी, एन प्लस एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट, यही प्रूव करना था। अच्छा आगे ना रिमार्क्स में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है ना सादा नंबरों में, यानी कि 2 इंटू 3 6 6 इंटू 5 30, इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो होती हैं कार्डिनलिटी में भी लाई करती है, लेकिन किन के लिए सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए। इन्फिनिट सेट्स के लिए वो मल्टीप्लिकेशन भी फेल है, एडिशन भी फेल है, हर चीज़ फेल है। ये हमने ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना, लेकिन दरअसल इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी होना समझ लग जानी है। थ्योरम क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। शो डैट ऑर्डिनरी कंडीशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन्फिनिट कार्डिनल नंबर्स। उन्होंने कहा जो ऑर्डिनरी कंडीशन और मल्टीप्लिकेशन है, सादा ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो इन्फिनिट कार्डिनलिटी के लिए नहीं है, और ना इनके लिए आल्सो कैंसिलेशन नॉट आल्सो डज नॉट सेटिस्फाई। उन्होंने कहा कैंसिलेशन लॉ भी इसके लिए नहीं है। प्रूफ देख लें इसका, लेट कर लें ए हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन ओड नंबर का, बी भी हमारे पास 2 4 6 और सो ऑन। अब ये भी इन्फिनिट सेट है, ये भी इन्फिनिट सेट है, पहले की कार्डिनलिटी भी एन नॉट होनी है, दूसरे की कार्डिनलिटी भी एन नॉट होनी है। आल्सो कार्डिनलिटी ऑफ एन भी क्या होती है हमारे पास एन नॉट होती है, यानी कि नेचुरल नंबर की भी एन नॉट होती है, बी की भी एन नॉट आ गई और ए की भी एन नॉट आ गई। अब हमें पता है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट्स हैं, देख लें, तो फिर ये बराबर होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास एन है, कार्डिनलिटी ऑफ एन बराबर आ गई एन नॉट प्लस एन नॉट, यानी कि एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट। अच्छा हमारे पास आ गया एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट प्लस एन नॉट, जो कि सादा एडिशन के रूल के ख़िलाफ़ है। सादा एडिशन का रूल कहता है कि एक एलिमेंट कभी भी अपने सेम जैसे एलिमेंट दो के एडिशन करने से नहीं आता, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, यही हमने प्रूव करना था कि जो इन्फिनिट की कार्डिनलिटी होती है ना वो सादा असूलों को कंट्राडिक्ट करती है, तो कर दिया। सेकंड इसमें चेक कर लें, कार्डिनलिटी ले लें ए क्रॉस बी की, फिर पीछे पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई रहती है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी, ए की भी कार्डिनलिटी कितनी है एन, इसकी भी कितनी है एन, तो एन क्रॉस एन की कार्डिनलिटी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कार्डिनलिटी, इसकी भी एन नोट है, इसकी भी एन नोट है। तो एन क्रॉस एन, जितनी एन की कार्डिनलिटी होती है उतनी एन क्रॉस एन की भी होती है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी एन नोट, बराबर आ जाएगा एन नोट इंटू एन नोट, यानी कि एन नोट इज इक्वल टू एन नोट इंटू एन नोट, जो कि क्या है कंट्राडिक्शन है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की। चेक कर लेना आप, 3 कभी भी 3.3 के बराबर नहीं होता, सेम नंबर कभी भी मल्टीप्लाई होकर 1 के अलावा नहीं आता। अब इसकी कार्डिनलिटी 1 तो है ही नहीं, ऑब्वियस बात है, इन्फिनिट सेट है तो बहुत बड़ा नंबर है, तो कोई बहुत बड़ा नंबर एक तरफ 1 हो एक तरफ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये बात ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के खिलाफ है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद हमने कैंसिलेशन लॉ चेक करना है कि नहीं है। कैंसिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एन नोट प्लस 0 कर लें तो वो बराबर किसके होता है एन नोट की, ऑब्वियस बात है, लिख सकते हैं। इसके बाद हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी भी एन नोट है, इसकी भी एन नोट है, तो एन नोट और एन नोट को हमने इकट्ठा एक बार एन लिख दिया था, ठीक है ना। हमने वो असूल लगा दिया यहाँ पे, एन नोट को हमने लिख दिया एन नोट प्लस एन नोट। अब अगर कैंसिल कर सकते हो,
अगर कैंसिल कर सकते होते तो एन नोट से कैंसिल हो जाता और एन नोट की वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। लेकिन एन नोट कार्डिनलिटी है इन्फिनिट सेट की, बहुत बड़े सेट की, तो कभी भी 0 तो आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ सकती तो फिर जो काम कर रहे हैं ऑब्वियस बात है वो गलत किया, यानी कि जो कैंसिलेशन कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। यानी कि बड़ी कार्डिनलिटीज़ में एन नोट्स में हमारे पास कैंसिलेशन भी अमल नहीं करती। एक और इसकी उन्होंने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी, एन नोट इंटू 1 कैंसिलेशन को एडिशन के लिहाज से भी करना, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। एन नोट इंटू 1 इज इक्वल टू आता है एन नोट के। अब एन नोट को हम लिख सकते हैं एन नोट इंटू एन नोट, क्योंकि एन और एन क्रॉस एन दोनों की कार्डिनलिटी एक ही होती है, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट हो तो कार्डिनलिटी एक होती है। अब एन नोट की हम लिख सकते हैं एन नोट इंटू एन नोट। अब अगर एन नोट से कैंसिल होता तो एन नोट कितना आया था 1, लेकिन ये किसी इन्फिनिट सेट की कार्डिनलिटी है, इन्फिनिट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि कभी भी 1 नहीं हो सकते। अगर ये बात नहीं ठीक तो फिर जो काम किया वो गलत किया। एन नोट को एन नोट से कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन या सिंपल कैंसिलेशन कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट तक तो शायद ठीक हो या ठीक होगी, लेकिन इन्फिनिट सेट में जब बात आती है तब ये हमारे पास गलत हो जाती है, ये बात लाई नहीं करती। नेक्स्ट ना हमारे पास थ्योरम है अब कार्डिनल्स की। पहला थ्योरम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सिर्फ लगाया एसोसिएटिव लॉ, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया। अब मैंने बताया था कि कार्डिनल्स में जब आते हैं तो यूनियन एडिशन में चेंज हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रहती है। उस बात को जहन में रखना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये उठा लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है ना, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये कार्डिनल्स में हम आए हैं, अगर सेट्स में चले जाएँ तो एडिशन यूनियन में चेंज हो जाना। जिस तरह तब हम यूनियन में एडिशन में जाते थे, अब यूनियन से कार्डिनल से सेट में आए हैं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके हो गया। अब इसके बाद ये कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी मैट्रिसेस पे या सेट्स पे तो हमें पहले ही पता है कि एसोसिएटिव लॉ इजीली लग सकता है, तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगी। अगर ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, अब इनको फिर चेंज कर दें यूनियन को प्लस में, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस लैम्डा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। यही प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अल्फा इंटू बीटा गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गैमा। वही बात है कि मल्टीप्लिकेशन में वो चेंज नहीं होता। अब हमने प्रूव करना है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, जबकि हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा गैमा। तो हम लिख सकते हैं, ये साइड ले लें आप, बीटा गैमा और साथ अल्फ़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी और बाहर क्या है ए, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ सेट्स पे तो लगा सकते हैं ना, बहुत ईजी। ब्रैकेट चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पे आ जानी है, आपके पास आंसर बन जाना। अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। अगर कार्डिनल्स को सेट्स में चेंज करें तो प्लस चेंज होता है यूनियन में, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अगर लेफ्ट साइड में लूँ तो अल्फा प्लस बीटा की जब मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ए यूनियन बी हमेशा बराबर होता है बी यूनियन ए के। सिंपल एक लाइन गए हैं, उन्होंने नोट्स में थोड़े से लंबे किए हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना। अब ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, तो बी यूनियन ए को अगर हम चेंज करना कार्डिनल्स में तो हम लिखते हैं बीटा प्लस अल्फा। प्रूव हो गया। आगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को अगर मैं वैसे लिखूँ तो ये हो जाना ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कार्डिनल्स में हम गए हैं सेट्स में, ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है बी क्रॉस ए के, तो वो आ जाएगा बीटा अल्फा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा। इसी तरह से आप लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा ना, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी यूनियन सी, प्लस को हमने यूनियन में चेंज कर देना। अब आपको पता है अच्छी तरह से कि ए जब हो बी यूनियन सी पे, इसको हम लिख सकते हैं ए बी यूनियन ए सी, और वही लिखा हुआ है ए बी को अल्फ़ा बीटा और ए सी को अल्फ़ा गैमा। तो ये सिंपल है, इनमें तो कोई मुश्किल नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है सिंपल सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रूव दिस सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। अब सी किसकी कार्डिनलिटी थी, जब मैंने कहा था बात आ जाए रियल लाइन पे या किसी इंटरवल पे तो उसे हम क्या कहते हैं सी। अब 0 और 1/2 में कितने एलिमेंट है, इन्फिनिट एलिमेंट है, लेकिन ये बात रियल नंबर्स की है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी सी। फिर 1/2 से 1 की कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी सी। अगर इसकी कार्डिनलिटी भी सी है और इसकी कार्डिनलिटी भी सी है, अब हमें पता है 0 और 1/2 यूनियन 1/2 टू 1, ये सारा यूनियन होकर क्या होता है 0 1, यानी कि इसकी अब अगर ये साइड्स इक्वल है तो अगर दो साइड्स इक्वल हो और उनकी कार्डिनलिटीज भी क्या होती हैं इक्वल होती है, दोनों तरफ कार्डिनलिटी अप्लाई करते हैं। हैश का स्टाइल होता है इसका और साइन होता है, सॉरी हैश ऑफ दिस आ जाएगा इक्वल टू हैश ऑफ दिस आ जाएगा। अब जब दो कार्डिनलिटीज़ अंदर सेट्स में यूनियन है तो जब कार्डिनलिटी में चेंज करते हैं, मैंने बताया यूनियन को प्लस कर देते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस। इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी थी सी, इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी सी, तो इसकी भी कितनी होती है सी। सी किसकी होती है, बस जिसकी आर की सारे रियल सेट की या कोई भी इंटरवल हो जो रियल नंबर्स में हो उसकी हमेशा सी होनी है, वो छोटा सा या वो बड़ा सा है। अब ये छोटा इंटरवल है इसके निस्बत, ये भी छोटा इसके निस्बत, लेकिन इसकी भी सी है, इसकी भी सी है और इक्वल में भी सी है, ये प्रूव।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स। इसमें क्या है, अगर एक सेट दूसरे सेट के सब सेट के साथ इक्विवेलेंट हो तो पहले वाले सेट की कार्डिनलिटी दूसरे वाले सेट की कार्डिनलिटी से कम हो जाएगी। मिसाल ले लें, अगर एक सेट हमारे पास हो 1 2, दूसरा सेट है A B C D E, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। अब इसका जो 1 2 है ना, वो इसके सब सेट A B के साथ तो इक्विवेलेंट है। अगर एक सेट A दूसरे सेट के सब सेट B के साथ इक्विवेलेंट है, ये सेट फर्ज करें C है, A सेट इसके सब सेट B के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है, तो फिर A की कार्डिनलिटी ऑब्वियस बात है C की कार्डिनलिटी से कम ही होनी है। A की कार्डिनलिटी C की कार्डिनलिटी से कम ही होनी है, कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। जब उसके सबसेट के बराबर है तो उससे छोटा ही है, ऑब्वियस ये लिखा होगा। इसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अब इसकी हद क्या है कि ये बराबर हो सकते हैं। बराबर किस तरह, अगर इसमें भी 2 एलिमेंट होते सिर्फ A B, उसका सबसेट भी क्या होता सिर्फ A B, तो A B और 1 2 इक्वल थे। हद क्या बराबर हो सकते हैं, इसलिए ये नीचे इक्वल का भी साइन है, या लेस होगा या इक्वल होगा। ये आ गई ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स डेफिनेशन। अच्छा, लास्ट टाइम हम पढ़े थे कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर होते हैं कि जितने किसी ग्रुप में एलिमेंट हो उन्हें हम कहते हैं उसका कार्डिनल नंबर है। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। मैंने बताया था कि अगर एक A सेट हो और वो B सेट के सब सेट के साथ कार्डिनल इक्विवेलेंस हो, यानी कि उतने नंबर इसमें है और उतने नंबर ही इसमें है, तो A की कार्डिनलिटी ऑब्वियस बात है B से लेस होगी या इक्वल होगी। यहाँ पे बात स्टॉप की थी, आपको पढ़ाया था। फिर A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी से कम होगी, हद से हद बराबर होगी, या क्या होगी, कम होगी। आगे एक फंक्शन है हमारे पास, थ्योरम शो डैट n नॉट इज लेस देन C। n नॉट किसकी कार्डिनलिटी होती है, n नॉट कार्डिनलिटी होती है इन्फिनिट सेट की, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। और C किसकी कार्डिनलिटी होती है, या रियल लाइन की या उसके किसी इंटरवल की। अब n नॉट किसी इन्फिनिट सेट की और C रियल लाइन की या उसके इंटरवल की। अब हमने प्रूव कर देना, तो फिर फंक्शन देखिए, फंक्शन इसी तरह बनाया है। n नॉट किसी इन्फिनिट सेट की, हमने नेचुरल नंबर ले लिया, इन्फिनिट सेट ही है। C किसी इंटरवल या रियल लाइन की, हमने C ले लिया 0 1। अब करना प्रूव क्या है कि ये इससे क्या है, कम है। अब ना इसको इससे लेस प्रूव करने का एक नया तरीक़ेकार है हमारे पास। इस तरीके से ये समझ लें ज़रा, आगे भी 1 2 सवालों में यूज़ होना है। अगर हमारे पास ये A सेट है और ये B सेट है, फ़र्ज़ करें इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट है। हम अगर सिर्फ 1 1 चेक करें, इसके लिए ये आंसर आ गया, इसके लिए ये आंसर आ गया, दूसरे सेट में एक एलिमेंट बच जाएगा। यानी कि करना ये है कि अगर किसी को लेस और ग्रेटर प्रूव करना है तो ऑन टू चेक नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1 1 चेक कर लें। इसका मतलब A की कार्डिनलिटी लेस हो जाएगी B की कार्डिनलिटी से। अगर ऑन टू भी हो जाए ना, फिर हर किसी के लिए एक आंसर आ जाना, फिर इक्वल वाला केस आ जाना। लेकिन अगर ऑन टू चेक ना करें फिर लेस देन इक्वल टू होता है। हमने यहाँ पे लेस प्रूव करना है तो ऑब्वियस बात है हमें 1 1 चेक करना चाहिए बस, क्योंकि 1 1 चेक करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि B सेट ग्रेटर भी हो सकता है। यहाँ पे B सेट ग्रेटर है देखें, तो सिर्फ 1 1 चेक करना चाहिए। अब मैपिंग है नेचुरल नंबर से 0 1 पे, तो हम बना लेंगे मैपिंग f ऑफ n इज इक्वल टू 1 over n। कोई फंक्शन ले लिया, यहाँ से सादा नंबर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 1 over n की शक्ल में। अब f ऑफ n1 और f ऑफ n2 दो इमेजेस लेते हैं, 2 इमेजेस ले लिए, यानी कि 1 over n1 और 1 over n2 ले लिए, तो n1 इज इक्वल टू n2 प्रूव हो गया। अब ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पे इक्वल वाला केस ही नहीं है। अगर ये 1 1 हो सिर्फ और ऑन टू ना हो, फिर ये आता है सिर्फ ग्रेटर। अगर 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, फिर इस तरह लिखते हैं। और अगर ऑन टू ना हो फिर ये आता है सिर्फ ये। अगर सिर्फ 1 1 और ऑन टू इकट्ठा मिल गया आगे हो तो फिर इकट्ठा ये लिखते हैं। और अगर सिर्फ 1 1 हो ऑन टू ना हो फिर ग्रेटर आता है। अब हमने 1 1 प्रूव कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने ऑब्वियसली इसको ऑन टू रॉन्ग प्रूव करना कि ऑन टू नहीं है। वो किस तरह होगा, मैपिंग इस तरह है कि नेचुरल नंबर पे आंसर लगे और आंसर इसके दरमियान आए, ये क्लोज इंटरवल है, 0 भी आंसर आना है। कोई ऐसा नेचुरल नंबर जिसको 1 के बटे में रखे आंसर 0 आ रहा हो, नहीं आता। कोई नेचुरल नंबर जिसको 1 के बटे में रखे और आंसर 0 आए तो नहीं आना, देख लें। उन्होंने कहा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके लिए 0 आंसर आए, 0 इमेज आए। अगर नहीं है तो ऑन टू नहीं है। अब आपको ये डायग्राम से समझ आनी चाहिए। अगर 1 1 हो और ऑन टू ना हो तो दूसरे सेट की कार्डिनलिटी, फिर इक्वालिटी वाला साइन ही रहना, फिर आ जाना कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ B। यही हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसके बाद आपके पास काउंटर्स थ्योरम है, ये सर ने वैसे मिड टर्म में छुड़वाया हुआ है, तो मिड टर्म के बाद इसको करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास 2 की पावर n नॉट इक्वल टू C। अब यहाँ पे n नॉट और C सादा नंबर नहीं है। n नॉट कार्डिनलिटी है किसकी, किसी इन्फिनिट सेट की। C कार्डिनलिटी किसकी होती है, या रियल लाइन की या किसी इंटरवल की, ये बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब 2 n नॉट इज इक्वल टू C प्रूव करना है। 2 तरीके होते हैं इक्वल प्रूव करने के, या इक्वल प्रूव कर दें या एक को दूसरे से लेस, दूसरे को पहले से लेस, और फिर दोनों इक्वेशन को यूज़ करके इक्वल। हम करेंगे पहले इसको इससे लेस प्रूव करेंगे, फिर इसको इससे लेस प्रूव करेंगे, तो इक्वल प्रूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 2 की पावर n नॉट है ना, यानी कि 2 की पावर में कोई इन्फिनिट सेट आ जाए। कार्डिनलिटी n नॉट होती है इन्फिनिट सेट की। हमने वो इन्फिनिट सेट सिंस
क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, हमने कार्डिनलिटी ऑफ क्यू फिर किसके बराबर हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एन के जो होती है एन नोट। अगर दोनों इन्फिनिट सेट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एन की कार्डिनलिटी एन नोट होती है, तो फिर क्यू की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी, एन नोट। तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ 2 की पावर क्यू, हमने 2 की पावर एन नोट वैसे क्वेश्चन में चाहिए, लेकिन हम उसको 2 की पावर क्यू फिर लिख सकते हैं, क्योंकि हर इन्फिनिट सेट की कार्डिनलिटी एन नोट ही होती है, यानी कि हम यहाँ पे 2 की पावर क्यू लिख सकते हैं। इसके बाद अब चलना था 2 की पावर एन नोट से सी पे। सी किसकी कार्डिनलिटी होती है, या रियल लाइन की या किसी इंटरवल की। यहाँ पे हमने रियल ले लिया, यानी कि अब जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा रियल लाइन से जिसकी कार्डिनलिटी सी है, 2 की पावर क्यू तक जिसकी कार्डिनलिटी 2 एन है। अब सी और 2 एन नॉट, यही तो क्वेश्चन में नज़र आ रहे थे, मतलब ठीक चल रहे हैं। मैपिंग बना ली इस तरह से कि एफ ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा जब एक्स लेस हो ए से, यानी कि जो नंबर पुट करना है एक्स उससे लेस हो, तब एफ ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा। एफ ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा जब एक्स लेस हो ए से, उस नंबर से लेस हो। अच्छा जी, मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की थी, एफ ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा जब एक्स लेस हो ए से, यानी कि जहाँ पे जो नंबर पुट करना है यहाँ पे उससे जब लेस वैल्यू पुट करेंगे तब भी एफ ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा। बस ये मैपिंग याद रखनी है आपने, मैंने बताया भी था कि मैपिंग खुद याद करनी पड़नी है। अब 2 नंबर ले लें डिफरेंट, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी से लेस नहीं तो, या अगर ए बी के बराबर नहीं तो, क्योंकि रियल सेट है ऑर्डर्ड सेट, 2 नंबर या लेस होते हैं या इक्वल होते हैं या ग्रेटर होता है एक दूसरे से। अब ये बराबर नहीं है तो एक ने लेस होना, एक ने ग्रेटर होना, ऑब्वियस बात है। तो ए लेस आ गया किससे, बी से। अब 2 नंबर्स के दरमियान एक और रियल नंबर होता है, हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है रियल एनालिसिस सेमेस्टर 5 में। अब आर एक नंबर हो जाएगा, किसमें से होगा, रैशनल नंबर। 2 रियल नंबर के दरमियान रैशनल नंबर भी होता है, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा ए इज लेस देन आर इज लेस देन बी। अब इसमें से इस सेक्शन को छोड़ दें, ये देख लें, आर इज लेस देन बी। जब भी कोई नंबर एक्स ए से कम हो तो आंसर एक्स, उस वो एफ ऑफ ए का आंसर क्या आ जाता है, एक्स। जब भी वो एक्स क्या हो, लेस देन ए हो। अब यहाँ पे आर लेस देन बी है, तो फिर आर किसको बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ बी को। देखिए ना, यहाँ पे एक्स लेस देन ए था तो एक्स किसको बिलोंग करता है, एफ ऑफ ए को। यहाँ पे आर लेस देन बी है तो आर किसको बिलोंग कर जाएगा, एफ ऑफ बी को। लेकिन यहाँ पे कंडीशन किसकी है कि जो नंबर हो वो ए से लेस हो। अब यहाँ पे ए आर से कम है, यानी कि आर अगर एफ ऑफ बी को अप्लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन आर एफ ऑफ ए को बिलोंग नहीं करेगा। आर एफ ऑफ ए को क्यों बिलोंग करता, अगर आर ए से भी कम होता, बी से भी कम होता, लेकिन आर सिर्फ बी से कम है, जिससे कम होगा उसमें बिलोंग करेगा। तो आर एफ ऑफ बी को बिलोंग करता है, आर एफ ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता। जब 2 डिफरेंट नंबर लें, 2 प्री इमेजेस डिफरेंट लें और 2 इमेजेस भी डिफरेंट आ जाएं, तब भी 1-1 प्रूव हो जाता है। यानी कि 1-1 को प्रूव करने के 2 तरीके हैं, 2 इमेजेस सेम लें और प्री इमेजेस भी सेम आ जाएं, या 2 प्री इमेजेस डिफरेंट लें तो इमेजेस भी 2 डिफरेंट आ जाए। हमने 2 प्री इमेजेस डिफरेंट ली थी, 2 इमेजेस भी क्या आ गई, डिफरेंट आ गई, तो एफ क्या हो गया, 1-1 प्रूव हो गया। मैंने बताया था कि अगर आप 1-1 भी प्रूव कर दोगे और ऑन टू को चेक ही नहीं करोगे, फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है। अगर 1-1 चेक करो और ऑन टू सेटिस्फाई ना हो, फिर ये साइन आ जाता है। अब हमने 1-1 चेक कर लिया ना, ऑन टू चेक ही नहीं करना, खुद ही नहीं चेक किया। अगर चेक नहीं करेंगे तो पहले सेट की कार्डिनलिटी दूसरे सेट की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि सी इज लेस देन इक्वल टू 2 एन नॉट, क्योंकि आर की होती है सी और 2 की पावर क्यू की होनी है 2 की पावर एन नॉट। तो यहाँ पे इससे कह लें क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने कहा था पहले को दूसरे से लेट प्रूव करना है, फिर दूसरे को, अब इसको इससे लेस प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा पार्ट करने लग पड़े हैं। सपोज दैट एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सी एन इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन पीछे डेफिनेशन ये थी आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की डेफिनेशन कि एक्स ऑफ ए का आंसर 0 आएगा अगर एक्स ना बिलोंग करे ए को, और एक्स ऑफ ए एक्स का आंसर 1 आएगा अगर एक्स बिलोंग करे ए को। ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की, इसको वहाँ पे यूज़ करने लगे हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन के सेट को हमने कह लेना सी एन, वो इक्विवेलेंट किसके होता है 2 पावर एन के। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक थ्योरम भी किया था, एक सेट में कितने सबसेट होते हैं 2 की पावर एन, इसीलिए हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन भी किसके इक्विवेलेंट होते हैं, सेट ऑफ सबसेट्स, यानी कि 2 की पावर एन के इक्विवेलेंट होता है। ये हमने पिछला रिजल्ट मतलब यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे वो थ्योरम अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस ये रिजल्ट यूज़ हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। सी एन इक्विवेलेंट किससे होता है 2 की पावर एन के। जब 2 सेट इक्विवेलेंट और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि कार्डिनलिटी सेम होती है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सी एन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 2 पावर एन। अब 2 की पावर एन की कार्डिनलिटी कितनी है, एन एक इन्फिनिट सेट है, हर इन्फिनिट सेट की कार्डिनलिटी एन नॉट, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सी एन बराबर आ जाएगा 2 की पावर एन नॉट के। अगर अब ये सेम है, कार्डिनलिटी दोनों की बराबर, हमने एक फंक्शन अब फिर डिवाइड करना है। फंक्शन आ जाएगा सी एन से हमने करना है 2 की पावर एन में, तो लेकिन जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, इसका आंसर आता है 0-1 के दरमियान। ये आंसर 0 होता है या आंसर क्या आता है 1 आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की डेफिनेशन यूज होनी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन अब एफ लग जाएगा फ्रॉम सी एन टू 0-1,
CN2 0 1 लग जाएगा। अब इसमें क्या करना है, CN में फंक्शंस पड़े हुए हैं, यानी कि मैपिंग अप्लाई होगी फंक्शन पे और आंसर आएगा 0 1 के दरमियान। 0 1 के दरमियान कोई एलिमेंट इस तरह आ सकता है 0 पॉइंट फर्ज करें 0.2486 एंड सो ऑन 0 पॉइंट से शुरू होगा। तो यहाँ पे F जब F पे अप्लाई होगा तो आंसर आना 0 पॉइंट F1 F2 F3, उन्होंने F1 F2 F3 लिख लिया, यानी कि ये कोई 0 पॉइंट समथिंग नंबर ही है, ऑब्वियस बात है। अब अगर 0 पॉइंट F1 F2 F3 F4 है, अगर दो मैपिंग्स डिफरेंट लें, यानी कि दो प्री इमेजेस हमने डिफरेंट ले ली, ऐसे के दो नंबर F1 F और G डिफरेंट ले लिए, जब F हो तो यहाँ पे आंसर आता है 0 पॉइंट F1 F2 F3, जब G होगा तब यहाँ पे आंसर आएगा 0 पॉइंट G1 G2 G3, यानी कि दो प्री इमेजेस डिफरेंट लिए तो ऑब्वियस बात है दो इमेजेस भी क्या आने हैं, डिफरेंट आने हैं। ये 1 1 चेक करने का मैंने तरीका का बताया था, दो प्री इमेजेस डिफरेंट लेने हैं, दो इमेजेस भी डिफरेंट आ जाए फिर भी 1 1 हो जाता है। अब 1 1 हो गया, ऑन टू चेक करना चाहिए, ऑन टू चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने नीचे इक्वल का भी साइन लाना है। ऑन टू चेक नहीं किया, 1 1 चेक कर लिया, तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ पहला फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दूसरा फंक्शन, यानी कि कार्डिनलिटी 2 की पावर n नॉट लेस देन इक्वल टू c। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वो इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो c इज इक्वल टू 2 की पावर n नॉट। यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर। अब एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल नंबर ये उससे रिलेटेड है कि अगर a हमारे पास सेट है तो हमने चेक किया था कि कितने बनते हैं इसमें सबसेट्स, तो 2 की पावर n जितने a में एलिमेंट होते थे हम करते थे 2 की पावर n इतने इसके सबसेट बन जाएंगे। इससे मिलता जुलता टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल्स। ये क्या है, आपके पास अगर a और b दो सेट हो ना, तो a और b सेट हो तो हमने चेक करना है फंक्शन कितने बनते हैं। फंक्शन होते क्या, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन आते हैं किस तरह, a क्रॉस b से, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करें तो बनेंगे बाइनरी रिलेशन, और बाइनरी रिलेशन से फिर बनेंगे फंक्शन। एक तो तरीका है कि आप इस तरह बाइनरी रिलेशन बनाओ फिर फंक्शन बनाओ। ये चेक करने का तरीका सादा, अगर आपके पास b और a दो सेट हैं तो b की पावर a वो आप ले लो कार्डिनल में, b की पावर a। इससे हम कहते हैं जो आंसर आएगा ना, यानी कि b में जितने एलिमेंट हैं और a में जितने एलिमेंट हैं उनको एक को दूसरे की पावर में लिख लो, जो आंसर आएगा इतने फंक्शन बनने हैं। चेक कर लें एग्जांपल से, अगर a आपके पास है ABC, एलिमेंट कितने हैं 3, b आपके पास है 0 1, एलिमेंट कितने हैं 2। अब b की पावर a लेना था, यानी कि 2 की पावर 3 करना, 2 की पावर 3, आंसर कितना आता है 8, तो कितने फंक्शन बनेंगे 8 फंक्शन बनने हैं। ये आपके पास आ गया 8 फंक्शन। उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ फंक्शन किस तरह बनने हैं, A0 B0 और C0, उसके बाद A0 B0 C1, A0 B1 C1, जितने कम उसके अंदर से पेयर बन सकते हैं उन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। ये उन्होंने एक एग्जांपल बता दिया कि आप या तो इस तरह फंक्शन बना के देखने पड़ेंगे, दूसरी क्या है कि आप इनके सिर्फ कार्डिनलिटी को एक b की पावर में a रखना है, जितना आंसर आएगा आप डायरेक्ट बता दोगे 8 फंक्शन बने हैं। चेक कर लें, बना के 8 ही बनने हैं। फंक्शन चेक करना या दोबारा वो भी बता दूं आपको कि जो डोमेन है वो सेट, पहला सेट डोमेन में पहला पूरा सेट हो, पहला सेट ABC था, डोमेन में पहला सेट, डोमेन में पहला सेट, हर किसी में डोमेन में पहला सेट होगा, और एलिमेंट ऑफ डोमेन नॉन रिपीटेड हो, ठीक हो गया। और रेंज में इसके एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, 0 1 में से कोई भी, सिर्फ अगर फंक्शन बनाना। आगे फंक्शन की टाइप है 1 1 फंक्शन प्रोजेक्टिव, वो नहीं, अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। डोमेन सेट पूरा यूज़ हो रहा हो और डोमेन में कोई रेपिटेशन ना हो, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, इस तरह से फंक्शन बनाते हैं। ये था कार्डिनलिटी की ऑर्डर हमारे पास कि अगर b की पावर में a हो तो उतने फंक्शन बनने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है कि a b एंड c है सेट, और उनकी कार्डिनलिटी, a की कार्डिनलिटी अल्फा है, b की कार्डिनलिटी बीटा है और c की कार्डिनलिटी गैमा है। आपने जिस तरह ये नोट्स पे किया हुआ वैसे करना ही नहीं, जिस तरह मैं आपको करवाने लगा उस तरह करना है आपने, क्योंकि उन्होंने बोला क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको इसकी कार्डिनलिटी इक्वल करनी है ना, उन्होंने इसमें और इसमें पहले किया इक्विवेलेंस प्रूफ। इक्विवेलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, कार्डिनलिटी भी क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट। उन्होंने इसको इसके इक्विवेलेंट किया, इक्विवेलेंट होता है मैपिंग से, पहले एक मैपिंग बनानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पे, जिस तरह उन्होंने किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए उन्होंने मैपिंग ली है, उस मैपिंग को 1 1 प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव किया, फिर वो बाइजेक्टिव होगी, फिर उन्होंने कहा कार्डिनलिटी सेम। इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। लो जी, इसको आपने इसके बराबर प्रूव करना है, यानी कि अल्फा की पावर बीटा अल्फा पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फा पावर बीटा प्लस गैमा। कार्डिनलिटी से जब सेट्स में चेंज करते हैं, मैंने बताया था अगर कार्डिनलिटी में प्लस हो तो सेट्स में यूनियन हो जाता है, ये पहले बताया था। अगर मैं ये साइड लूँ, इसको हमने सेट्स में चेंज करना है। अल्फा किसकी कार्डिनलिटी है, ए की, यानी कि ए की पावर बी यूनियन सी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ए की पावर बी यूनियन सी, आपको समझ आ गई होगी। प्लस की जगह यूनियन, बीटा की जगह बी, गैमा की जगह सी, अल्फा की जगह ए, ये आ गया। इसके बाद अब ये सेट और ये सेट इक्विवेलेंट होते हैं, ए की पावर बी और ए की पावर सी। ए की पावर बी यूनियन सी हो या ए की पावर बी सी हो, या क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अगर ये इक्विवेलेंट है तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जानी है, कोई दो सेट इक्विवेलेंट हो उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, ए की पावर बी और ए की पावर सी, इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जानी है, इक्वल हो जानी है। अब जहाँ जहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी लिखी हो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी कार्डिनलिटी लिख सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी
अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा बराबर आ जाएगी इसकी कार्डिनलिटी, अल्फ़ा की पावर बीटा यानी कि अल्फ़ा की पावर ए की पावर बी यानी कि अल्फ़ा पावर बीटा, ए की पावर सी यानी कि अल्फ़ा पावर गैमा। देखें यही प्रूव करना था, बस प्रूव हो गया, सिंपल, उतना लंबा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखें आपके पास है अल्फ़ा बीटा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर गैमा बीटा पावर गैमा। हमने ये साइड ले लेनी है। अभी अल्फ़ा बीटा गैमा इसको सेट्स में चेंज करके बन जाना है ए बी पावर सी। आपको पता है ए बी पावर सी इक्विवेलेंट किसका होता है, ए पावर सी और बी पावर सी। ये तो सेट्स की बात है ना, आपने पढ़ा हुआ है, पावर टूट जाती है, ए पे भी टूट गई सी पे भी टूट गई। अगर इक्विवेलेंट सेट है तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जानी है, बराबर हो जानी, यानी कि जहाँ जहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी हो वहाँ पे हम इसकी कार्डिनलिटी लिख सकते हैं। अब इसको कार्डिनल्स में चेंज करें सेट्स को, ये बन जाना अल्फ़ा बीटा ऊपर पावर गैमा बराबर किसके आ गया, अल्फ़ा पावर गैमा और बीटा पावर गैमा। आपके ये दो पेज की क्वेश्चन है उन्होंने किए हुए नोट्स पे, जो इस तरह खत्म हो रहे हैं एक सेकंड में। ये भी सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अल्फ़ा की पावर बीटा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर बीटा गैमा। इसको सेट्स में चेंज करें, बन जाना ए बी की पावर सी इज इक्वल टू ए पावर बी सी। फिर कार्डिनलिटी इक्वल है, कार्डिनलिटी में लिख सकते हैं इसको, तो अल्फ़ा बीटा पावर गैमा। इस तरह से ए बी की पावर सी और ए पावर बी सी, इनको आप जब कार्डिनल्स में चेंज करेंगे तो ए की कार्डिनलिटी अल्फ़ा, बी की कार्डिनलिटी बीटा और सी की कार्डिनलिटी गैमा, यानी कि ए अल्फ़ा की पावर बीटा और ऊपर पावर होल की पावर गैमा, वो बराबर आ जाएगा अल्फ़ा पावर बीटा गैमा। यानी कि इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले कार्डिनल्स को आप सेट्स में चेंज कर लें। ये सेट हमेशा दूसरे सेट के जो आंसर चाहिए होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, वो चाहे आप आंसर देख के भी लिखने कोई इशू नहीं। जब इक्विवेलेंट होगा दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल। फिर सेट्स को दोबारा कार्डिनलिटी में चेंज करेंगे। 3 स्टेप है बस, पहले कार्डिनल को सेट्स में चेंज करना है, सेट जिसके इक्विवेलेंट होगा वो आंसर क्वेश्चन से नजर आता होगा, उसके बाद उनको दोबारा कार्डिनलिटी में चेंज कर देना तो आंसर आ जाना आपके पास। आगे पेज नंबर 44 जो लास्ट पेज पे है ना थ्योरम, प्रपोजिशन ही है बल्कि ये भी, ए एंड बी आर टू सेट्स सच डैट ए की कार्डिनलिटी अल्फा है, बी की कार्डिनलिटी बीटा है और अल्फा इज लेस देन बीटा, तो गैमा पावर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू गैमा पावर बीटा और गैमा अल्फा पावर गैमा इज लेस देन इक्वल टू बीटा पावर गैमा। ये शो कराना, उन्होंने उसी तरह कार्डिनलिटी ले लिया, एक मैपिंग ले लिया और इनको लेस देन प्रूव कर लिया। अब ये आपका होमवर्क आपने खुद करना है, चेक करना होता है कि नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से, वैसे मैंने देखा नहीं है, बाकी तो तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया आपका काम, मतलब 44 पेज तक आपका बकाया कंप्लीट हो गया। जितना अब तक पढ़ा, अगर इसमें कोई मसला है ना तो देख लें, जब आप वीडियो देखेंगे जब भी, तो फिर आप मुझे बता दें, अगर कोई इसमें इशू है तो वो फिर कर लेंगे क्लियर।